हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार पुलिस के फिज़िकल में क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक को, जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम जितना है, जितने बजे है, उससे कितना देर पहले अंदर जाना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है अंदर जाने में और ट्रैक तक जाने का, और रिजल्ट कब तक सुनाया जाता है, हजम कैसे होता है, गोला कैसे होता है, चेस्ट कहाँ से नापा जाता है, कैसे होता है, गेट पास कब मिलता है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे है, मान लिया जाए आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से है, 7 बजे है, तो आपको 7 बजे से 45 मिनट पहले जो है एंट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। 45 मिनट पहले से आप 7 साढ़े 7 बजे तक भी एंट्री कर सकते हैं, बाद में भी एंट्री हो जाता है। तो एंट्री होने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर गर्दनी बाग हाई स्कूल ग्राउंड का जो है पूरा प्लानिंग है। यहाँ से देखिए, ये रहा आपका ये मेन गेट हो गया गर्दनी बाग का। यहाँ से ये मेन गेट हो गया, यहाँ से आपका एंट्री होगा और यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए मंच बनाया गया है, जहाँ से अनाउंस होते रहता है, सभी जानकारी दिया जाता है। तो यहाँ से आप एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन में लगा दिया जाएगा। इस तरह से लाइन में लगा के यहाँ पर फिर से यहाँ से लाइन है, दो लाइन है, तो यहाँ से आपको बुलाया जाएगा इस लाइन के लिए। और यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और आधार कार्ड चेक होगा, इस दोनों टेबल पर T1 और T2 पे। तो यहाँ से चेक होने के बाद आप यहाँ पर साइन कीजिएगा टेबल पे। उसके बाद जो है आपको अंदर ले जाया जाएगा। इधर से रास्ता है, यहाँ से ऐसे पीछे से रास्ता है इधर। यहाँ पर आपका जो है आपको जैकेट पहनाया जाएगा यहाँ पर, और पैर में चिप्स लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पहनने के बाद आप इस टेंट में आइएगा। तो इस टेंट में जो है फिंगर वेरिफिकेशन होता है, जो कि यहीं पर फर्जी छात्र पकड़ाते हैं। यहाँ पर आपका फिंगर मिलाया जाएगा, आपका चिप स्कैन किया जाएगा, आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर। आप फिर से थंब देके उसके बाद आगे बढ़िएगा इस और। तो यहाँ पर गोला बनाया गया है इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर गोला है इसी तरह से गोला बनाया गया है। उसी में जो है एक बैच में लगभग 35 छात्र, 40 छात्र, 30 छात्र का जो एक बैच होता है। इस तरह से आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और ये आपका जो है लड़कों के लिए 320 मीटर का ग्राउंड है, और लड़कियों के लिए यही ग्राउंड इसी तरह से रहेगा 333.33 मीटर का। तो आपको गेट पर भी एक इंस्ट्रक्शन वाला वो दे दिया जाएगा पेपर, उसमें सभी चीज़ लिखा रहेगा कि आपको कितना राउंड मारना है, कैसे दौड़ना है। तो ये जो रो है ग्राउंड में जो है एक लाइन को, यहाँ पर एक गेट बना हुआ है ट्रैक पर, हरा टेंट वाला गेट बना हुआ है। तो एक रो को जो है एक रो को बारी बारी से छोड़ा जाता है, फिर दूसरा रो को, तीसरा रो को, इसी तरह से छोड़ा जाता है। तो आप जो है लड़का के लिए इसमें 5 राउंड दौड़ के उसके बाद इधर रेस्ट और रिजल्ट। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए है, आप दौड़ के सीधे यहाँ पर इधर चल जाइएगा 5 चक्कर होने के बाद, और लड़की के लिए 3 चक्कर होने के बाद यहाँ पर आइएगा इस टेंट में। तो यहीं पर जो है आप रेस्ट कीजिएगा 5 मिनट। उसके बाद रिजल्ट आएगा आप लोग का 10-15 मिनट में जो है रिजल्ट सुना दिया जाएगा। रिजल्ट सुनाने के बाद जो है पास हुए लड़के को एक लाइन में बैठाया जाता है, और जो फेल होते हैं उनको यहीं से ये एग्जिट गेट फॉर रिजेक्टेड कैंडिडेट, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनको यहीं से तुरंत वापस आउट कर देते हैं। तो जो पास हो जाते हैं विद्यार्थी कैंडिडेट, उनको जो है रेस्ट रूम से यहाँ इधर से लेके आएंगे। यहाँ पर 3 जो है वहाँ पर गद्दा लगा हुआ है, हजम करने के लिए 3 गद्दा लगा हुआ है। तो आप लोग, आपके बैच के सभी कैंडिडेट को जिस गद्दे पर ले जाया जाएगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और
यहाँ पर हाई जंप करवाया जाएगा। हाई जंप में है कि आपको सबसे पहले सभी पूरे बैच को 4 फीट, यानी लड़के के लिए 4 फीट और लड़की के लिए जो न्यूनतम है 3 फीट, वो करवाया जाएगा। सभी का जब हो जाएगा 4 फीट, जो पास हुए बच्चे होते हैं उनको अलग लाइन में किया जाता है और जो फेल हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है तुरंत। तो जो पास हो गया, मान लिया कि 4 फीट हो गया, तो 4 फीट जो पास कर गए उसको इधर बैठा दिए, और जो फेल हो गया उनको बाहर कर दिया। फिर 4 सबका होने के बाद फिर 4-4 होगा, और लड़कियों में 3 होने के बाद 3-4 होगा। तो फिर 3-4 हो जाएगा जिसका, उसको अलग लाइन में बैठाया जाएगा। और जो जिसका 4 में ही सट गया तो उसको अलग लाइन में बैठाया जाएगा। फिर 3-4 वाले को या 4-4 वाले को एक साथ करवाया जाएगा। फिर इसी तरह फिर 4-8 करवाया जाएगा, 4-5 करवाया जाएगा। तो उसके बाद हाई जंप होने के बाद तुरंत 10 मिनट बाद जो है इधर आगे गोला के लिए ले आया जाता है। गोला में जो है दो गोला का फील्ड बनाया गया है। एक फील्ड जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर है, लगभग 6 इंच ऊंचाई पर स्थित है फील्ड। इस तरह से है, वहाँ पर आपको 3-4 स्टेप जो है ले सकते हैं सर्कल से। लगभग में उसका व्यास होगा 1.5 मीटर के आसपास। तो उसमें आपको किसी भी तरह से जो है वो लाइन को टच नहीं करना, वहाँ से फेंकना है। इस तरह से बनाया गया रहता है। तो उसमें अगर आपका एक बार में एक्सीलेंट हो जाता है तो आपको दोबारा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता एक बार में तो आप 2 बार 3 बार तक फेंक सकते हैं। 3 बार तक में आपका न्यूनतम जितना मैक्सिमम रहेगा तो उतना नंबर आपको मिलेगा। वहाँ पर हर जगह जो है गोला फेंकते समय, हाई जंप करते समय हर जगह जो है CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो गोला फेंक के बाद उसके बाद जस्ट आपको जाना है चेस्ट, लड़कों को चेस्ट नापवाने के लिए। तो लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं है, तो लड़कों को चेस्ट नापवाने के लिए यहाँ पर एक कैंप बनाया गया है। रास्ते जहाँ से आप घुसे हैं इसके जस्ट इस साइड में तो चेस्ट नापा जाता है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चेस्ट नापा जाता है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे चेस्ट और हाइट जो है इलेक्ट्रॉनिक नापा जाता है। ऐसे आपको एक मशीन पर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ ऐसे दो ये निकला हुआ बटन टाइप रहता है, इस दोनों पर जो है आपको पैर रखना होता है, और ऊपर से जो है माथा में सटा के आपको सीधा खड़ा करवा के हाइट नापेगा। आप इस दोनों पर लात रखना ज़रूरी होता है। और चेस्ट भी मापा जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल वो डिजिटल चेस्ट नापने वाला रहता है। तो उसके बाद जो है चेस्ट के बाद आपको जस्ट बगल में है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इधर जो है चेस्ट नापने के बाद यहाँ पर गेट पास मिलेगा, आपको 2-3 जगह साइन करना पड़ेगा और आपको यहाँ से गेट पास मिल जाएगा। और आपको बोला जाएगा कि आप 10 मिनट में जो है अपना डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी बाहर रखे होंगे वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके फिर वापस आना है। तो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट में जो है आप फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट नंबर दिए थे उसको अनिवार्य रूप से लेना है। जैसे कि मैट्रिक का जो है मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र मैट्रिक का, और इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ये हो गया। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आप अगर नॉन क्रीमिलेयर से हैं तो नॉन क्रीमिलेयर वाला सर्टिफिकेट, यानी कि BC1 में है या BC2 में है तो OBC सर्टिफिकेट, और अगर EWS से तो हैं तो EWS सर्टिफिकेट, या कोई भी आप अगर आरक्षण क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। तो उसमें जो है सारा चीज़ सही रहना चाहिए, जैसे कि एड्रेस हो गया, और पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और सर्टिफिकेट नंबर वहाँ मिलाया जाता है। तो ये सभी सही होना चाहिए। बाकी अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है आपको तो दिक्कत नहीं है, उसका ऑप्शन है। तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारा टेबल लगा हुआ है। जस्ट आप इन कीजिएगा, सामने बहुत सारा टेबल लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 10 मिनट में जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आप फाइनली आप
जा सकते हैं। हाँ, तो ये तो हो गई सभी दौड़ से संबंधित बात की क्या क्या प्रोसेस है। दौड़ से पहले आपको जो है कुछ रणनीति, दौड़ से पहले की रणनीति बहुत अहम होती है, वहाँ पर कैसे दौड़ना है। तो दौड़ से पहले जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से रणनीति बनाना है। अगर आपका मॉर्निंग में 11 बजे तक है, 11 बजे तक आपका दौड़ है, तो आप जो है हल्का खा के जा सकते हैं, हल्का भोजन, जैसे कि आप स्पंज खा सकते हैं अपने, मतलब अच्छा वाला बना हुआ, गांव से ही ले जाएं संभव हो तो। और आप इलेक्ट्रोल पाउडर आता है एक, वो ले सकते हैं, उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो आपके शरीर में जितने भी कमियां होगी मिनरल्स की उसको पूरा कर देगा। और ज़्यादा आप पानी पी के मत जाएं दौड़ से तुरंत पहले, और ज़्यादा भारी भोजन ना करें। और रात में हो सके तो आप रोटी या चावल कुछ भी खा सकते हैं हल्का मात्रा में, क्योंकि चावल भी खा सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो आपको क्विक एनर्जी देगा। तो उसके बाद जो ये सभी जितना भी प्रोसेस होता है, जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे, तो आप एंट्री किए 9:45 में एंट्री किए, तो आपको 1 बजे तक जो है 1 बजे तक आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपको गेट पास दे दिया जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा 1 बजे तक। तो बस यही था इस वीडियो में। धन्यवाद।